हेलो स्टूडेंट, तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। तो हमने इसमें क्या स्टार्ट करा है बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन करा दिया है। वो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है दोबारा, अगर देखना चाहो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। इसमें क्या है, हमारी यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट करी थी, मतलब कि स्टार्ट करने के लिए बोला था, क्या कहा था कि हम यूनिट फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे, 8 यूनिट पढ़ेंगे। इसमें हमारी पहली यूनिट का पहला चैप्टर क्या है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट केमिकल काइनेटिक्स, बुक का नाम है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो वर्ड है वो हमारा केनीस से बना है, एक हमारा ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन में हमारी दो रिएक्शंस होती हैं। पहली होती है हमारी फास्ट रिएक्शन, जिसे हम आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी स्लो रिएक्शन, जिसे हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फास्ट रिएक्शन क्या होती है हमारी। आप साथ के साथ या तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना या वीडियो पॉज करके नोट करते चलना। बहुत ही सिंपल उसमें नोट्स बनाए हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स हैं, आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में और याद करने में भी, ठीक है। तो देखिए, पहला टॉपिक है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। दो रिएक्शन बताई मैंने, फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या हुआ, कौन सी रिएक्शन, जिसे हम आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। फास्ट रिएक्शन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट विद हाई रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। क्या, जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो वो कंप्लीट हो किसमें, हाई रेट ऑफ रिएक्शन में, उसे हम फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। क्या, जो जल्दी हमारी एकदम से रिएक्ट कर जाए, जैसे हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो जैसे वो एकदम रिएक्ट करता है, जल्दी से रिएक्ट कर जाए हाई रेट ऑफ रिएक्शन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फास्ट रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर जनरली प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। क्या, ये हमारी किस में प्रेजेंट होती है रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड में। जो आयनिक कंपाउंड में क्यों होती है, बिकॉज दिस कंपाउंड कैन बी आयनाइज्ड कम्प्लीटली, क्योंकि पूरे कंपाउंड ये हमारे क्या होते हैं, आयनाइज्ड फ्रॉम अपोजिट आयन विच इंटरेक्ट। जो जल्दी से हमारे जो अपोजिट आयन्स होते हैं वो जल्दी इंटरेक्ट होते हैं आपस में, जल्दी इंटरेक्ट होंगे, फास्ट रिएक्शन होगी, तो हमें क्या क्या होगा, प्रोडक्ट इजीली मिलेगा, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। क्या, कि बिकॉज दिस कंपाउंड कैन बी completely ionized from opposite ion which interact with other ion। क्या, आपस में अदर अपोजिट आयन जो होते हैं हमारे जल्दी इंटरेक्ट होते हैं अदर आयन्स में, देन हमें प्रोडक्ट इजीली गिवन मिल जाता है, हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या होती है, हाई रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो जल्दी से रिएक्शन हो जाती है। दीज रिएक्शन जनरली प्रेजेंट किस में होती है, आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये पूरे कंप्लीटली क्या होते हैं हमारे आयनिस जो होते हैं, एंड फॉर्म अपोजिट आयन विच इंटरेक्ट विद अदर आयन, और फॉर्म करते हैं अदर आयन्स में इंटरेक्ट होकर, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाता है इजीली। अब जो हमारे फास्ट रिएक्शन होते हैं वो किस किस में होते हैं, मैंने एग्जांपल में लिखा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं हमारे आयनाइज्ड कंपाउंड होते हैं, जो हमारे जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट हमारा स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होते हैं हमारी, इसे हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारी लो रेट ऑफ रिएक्शन होती है। ये हमारी जो लो रेट ऑफ रिएक्शन हो उसे हम स्लो रिएक्शन बोलते हैं। द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट विद लो रेट ऑफ, क्या, जो केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है लो रेट ऑफ रिएक्शन पे, उसे हम स्लो रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, ये रिएक्शन हमारी जनरली किस में प्रेजेंट रहती है, कोवेलेंट कंपाउंड में। वो हमारी आयनिक कंपाउंड में थी, ये हमारी कोवेलेंट कंपाउंड में। बिकॉज आयनिक कंपाउंड हमारे डू नॉट आयनाइज्ड होते हैं, ये डू नॉट आयनाइज्ड होते हैं, लेकिन क्या, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। आयनाइज्ड नहीं होते, पार्शियली आयनाइज्ड कैसे होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें हमारा नेगेटिव, तो ये पार्शियली चार्ज बोलते हैं हम इसे, इसलिए क्या होता है हमारे पार्शियली आयनाइज्ड। सो दी फोर्स अट्रैक्शन इज वेरी वीक। इनमें क्या लगता है, हमारा जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन, ये हमारा बहुत ही वीक होता है। कैसा होता है, बहुत ही वीक होता है। इसलिए ये रिएक्शन जब करती है, आपस में इंटरेक्ट होते हैं हमारे कंपाउंड, स्लोली इंटरेक्ट होते हैं, देन हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो वेरी स्लो मिलता है, आराम से, मतलब कि मिलता तो है लेकिन बहुत ही स्लोली मिलता है। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं,
स्लो रिएक्शन, सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। जब ये इंटरेक्ट हमारे स्लोली होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारी स्लो होगी। देन जब ये स्लो होगी तो हमें प्रोडक्ट भी स्लो ही मिलेगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ स्लो रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल के इसलिए लिया रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे वो सब क्या होंगे? हमारे स्लो रिएक्शन होंगे। बात समझ आए? फास्ट रिएक्शन क्या हुई? फास्ट रिएक्शन में हमारी हाई रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अगर डिफरेंस बताऊँ, फास्ट रिएक्शन में हमारी हाई रेट ऑफ रिएक्शन होती है, स्लो में लो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। इसमें हमारे आयनिज्ड कंपाउंड होते हैं प्रेजेंट, इसमें हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। क्यों? आयनिज हमारे कंप्लीटली क्या हो जाता है? आयनिज कंप्लीटली फॉर्म अपोजिट आयन विच इंटरेक्ट, जल्दी इंटरेक्ट होकर हमें जल्दी प्रोडक्ट देते थे। ये हमारे कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं आयनिज नहीं होते, पार्शियली आयनिज जो होते हैं। तो इसमें हमारा अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? वीक होता है, इसलिए हमारे इंटरेक्ट स्लोली करते हैं। इस वजह से हमें रिएक्शन जो है हमें स्लो मिलती है। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट आता है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिलता है हमें। It can be defined as the number of molecule, atom, or ions or reactant molecule participating in chemical reaction. On the number of molecule, chemical reaction can be classified unimolar, bimolar, trimolar, polymolar. क्या कह रहा है? Number of molecules, atom और ions, reactant molecule। क्या? जो हमारे number of molecules और atoms होते हैं और आयंस होते हैं वो हमारे पार्टिसिपेटिंग होते हैं। ये हमारे पार्टिसिपेटिंग होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में। देन हमारी केमिकल रिएक्शन बनाते हैं तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन देते हैं। ये क्लासिफाइड करने के लिए हमें क्या दिया? यूनिपोलर, बाइमोलर, ट्राइमोलर और पॉलीमोलर में हम देखेंगे कि हमारे कैसे रिएक्शंस हमें पार्टिसिपेटिंग में मिलती है। उन्हीं को क्या कहते हैं? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इतनी बात समझे? अब मैं एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो मैं दिखाती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है क्या? यूनिमोलर है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का। ठीक है। यहाँ पे क्या है? CaCO3 CaCO रिएक्शन करके क्या बना? CaO और प्लस CO2 बना। ये हमारा एक रिएक्टेंट है और ये हमारे दो प्रोडक्ट मिले इससे। ठीक है। देन यहाँ पे क्या है? हमने नेक्स्ट क्या लिया? बाइपोलर में हमने क्या लिया? दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया और हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या होता है? यूनिमोलर में हमने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं, केमिकल की रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिले? हमें दो मॉलिक्यूल मिले। ठीक है। नेक्स्ट बाइपोलिमोलर में हमने दो केमिकल रिएक्शन यानी कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेने हैं तो हमें क्या मिलेंगे? हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई? 2। यहाँ पे इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई? 2। ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मॉलिक्युलरिटी कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 होगी। मॉलिक्युलरिटी कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारे रिएक्टेंट के आगे का कोफिशिएंट होगा उसको ऐड करके। यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है? 1। यहाँ पे कितना है? 1। यानी ने प्लस करा, यहाँ पे कितना हुआ? 2। अब देखिए ट्राइमोलर में क्या होता है? ये हमने लिया 2HgCl2 प्लस SnCl2 की रिएक्शन करा है, हमें क्या मिला? Hg2Cl2 प्लस SnCl4 मिला। ठीक है। अब इसके आगे का क्या कोफिशिएंट है? 2। इसके आगे का कोफिशिएंट है +1। देन इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई? 3। मॉलिक्युलरिटी कैसे फाइंड करते हैं? रिएक्टेंट के आगे का कोफिशिएंट देखते हैं। रिएक्टेंट के आगे का कोफिशिएंट जैसे मैंने ले लिया K+Cl, तो जैसे ये रिएक्शन कर रहा है। ठीक है। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? ये 1 है, ये 1 है, देन 1 + 1 = 2। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई? 2। और ये कौन सा हुआ? हमारा बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इतनी बात समझ आई? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? आई होप आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है इसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। आगे पढ़ेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन टाइम इंटरवल। क्या? जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें गिवन कर रहा है रिएक्शन, देन कैन बी डिफाइन एज, वो डिफाइन करता है कि चेंज इन द कंसनट्रेशन, जो हमारा प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है उसकी कंसनट्रेशन को चेंज करता है इन अ इंटरवल टाइम में। इंटरवल टाइम में उसे क्या कर देता है? चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट बनाए, यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t1 एज x1
मोल पर लीटर। क्या हमने क्या कहा कि कंसंट्रेशन जो हमारी वो मेरी T1 हो जाती है, x1 हमारा मोल पर लीटर हो जाता है। एंड आफ्टर टाइम के बाद इंटरवल क्या होता है हमारा, T2 ले लिया, वो हमारा डिक्रीज करेगा x2 मोल पर लीटर पे। देन हमारी रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होगी, A इक्वल्स टू x2 माइनस x1 T2 माइनस T1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल जो टाइम लिया हमने डिक्रीज लिया, इसलिए माइनस x2 आया, माइनस x1 आया T1, ठीक है, ये चीज़ है। देन अपॉन में T2 माइनस T1। इतनी बात समझ है। सिमिलरली हम ये किसके लिए लिखा लेंगे, प्रोडक्ट के लिए। अभी हमने यहाँ पे किसके लिए देखा, रिएक्टेंट के लिए। एंड देन हम प्रोडक्ट के लिए सेम देखेंगे, तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव में ले लेंगे, ठीक है। देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे हमारी, डेल एक्स ओवर डेल टी इक्वल टू डेल कर्ल एक्स ओवर कर्ल टी हो जाएगी। इतनी बात समझ आई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट देखो, इसमें है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या, कंसंट्रेशन ओवर टाइम। कंसंट्रेशन ओवर टाइम के साथ ही तो ले रहे हैं हम उसकी कंसंट्रेशन और टाइम ही तो देख रहे हैं उसमें। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की यूनिट कितनी होती है, मोल पर लीटर, टाइम की टाइम पर लीटर। देन यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ठीक है। इतनी बात समझ आई। इसकी यूनिट कितनी होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल पर लीटर और टाइम पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेट लॉग एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज है बस। केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के। ये हमारा डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। If more than reactant are participating in reaction, then rate of reaction depend on the product of their concentration। क्या हमारी रिएक्टेंट जब पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में, किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। इतनी बात समझ आए क्या, कि केमिकल रिएक्शन हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, ठीक है। फिर इफ़ मोर देन रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेटिंग, जब हमारा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, देन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी डिपेंड भी करेगी किस पे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी हमारी डिपेंड करेगी। तो देन हमने यहाँ पे क्या लिखा, A प्लस बी हमारे रिएक्टेंट है, इसने क्या बनाया, प्रोडक्ट, तो इसकी कंसंट्रेशन इस पर डिपेंड करेगी। हमने वही लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ कांस्टेंट, किसका, कंसंट्रेशन का, ठीक है। वेयर के इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इफ दे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B इज मोल पर लीटर, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज K। क्या ये हमारा मोल पर लीटर है, देन हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K। इतनी बात समझ आई, क्यों, क्योंकि ये हमारा इस पर डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रही है, ठीक है। K क्या है यहाँ पे, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। इतनी बात समझ आई। आपको रेट ऑफ लॉ एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी जहाँ तक आई हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाया, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके कोई फैक्टर भी होंगे, पहला आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, सीधे इफेक्ट करती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा, nRT/P। देन ये कांस्टेंट क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे हमारा, कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N/V के। देन ये हमारी क्या होती है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्रेशर के, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी क्या है हमारा, कंसंट्रेशन रहता है प्रेशर के। इतनी बात समझ आई। प्रेशर के क्या रहती है, कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का क्या मतलब है, जिसमें हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट और पॉइजन कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इंक्रीज होता है, और पॉइजन कैटलिस्ट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डिक्रीज होता है। यानी कि अगर हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होगी तो रिएक्शन हमारी इंक्रीज होगी, और पॉइजन कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होगी रेट ऑफ रिएक्शन तो हमारी डिक्रीज होगी। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम आपको अब कल मिलते हैं। कल के टॉपिक में हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। इसमें हमारे ऑर्डर आते हैं फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। आई होप आपको आज तक यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ सब कुछ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत बेनिफिट्स आपके लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। ये है पूरा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।